हेलो गाइस, वेलकम टू सीयूटी वर्ड यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सीयूटी वर्ड आप लोगों के लिए सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए यूट्यूब में फ्री में लेक्चर्स करवाता है। उसी जो है दिशा में आज की जो हमारा लेक्चर है वो है लिबर्टी के टॉपिक पर। लिबर्टी का जो टॉपिक है वो सीयूटी पीजी की अगर आप तैयारी कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिबर्टी को। देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, जो कि इसका हिंदी में लिटरल मीनिंग है। पर हिंदी में जो है इसका मीनिंग स्वतंत्रता है, पर एक और जो टर्म है जिसका भी मीनिंग होता है स्वतंत्रता, वो है फ्रीडम। बट आप अगर अपना सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे लिबर्टी टर्म मेंशन है, फ्रीडम है। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप एक बहुत छोटे लेवल पे पढ़ते हैं तो उस समय के लिए ये चीज़ नॉर्मल हो सकती है कि आप इंटरचेंजेबली टर्म को यूज़ करें, बट पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इतने हायर लेवल पे देखोगे तो फ्रीडम और लिबर्टी में थोड़ा अंतर माना जाता है, थोड़ा डिबेटेबल है। अभी डिबेट क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, फ्रीडम वाला जो स्वतंत्रता है वो टर्म जो है हर कोई यूज करता है, हर कोई जो है उस टर्म को एक्सेप्ट करता है। बट लिबर्टी जो है आपको नाम से ही पता चल रहा है लिबरलिज्म से आया है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में हर चीज़ के पीछे पॉलिटिक्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो लिबरलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है और सोशलिज्म या मार्क्सिज्म उसके विपरीत एक आइडियोलॉजी है। तो लिबर्टी जो टर्म है उसका मतलब होता है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के लिए आपको कुछ अधिकारों की ज़रूरत होती है। तो जो स्वतंत्रताएं लिबरलिज्म जिनकी बात करता है उन स्वतंत्रताओं को लिबर्टी में इंक्लूड किया जाता है, पर फ्रीडम में हर एक स्वतंत्रता को इंक्लूड किया जाता है। दूसरी बात, जो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट लोग हैं वो लिबर्टी टर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लिबर्टी टर्म को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके हिसाब से लिबर्टी में जिन राइट्स की बात करी गई, जिन स्वतंत्रताओं की बात करी गई, वो इनफ नहीं है एक व्यक्ति के लिए को स्वतंत्र बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, लिबर्टी हमेशा जो है उन राइट्स की बात करता है जो कि इक्वालिटी से इतर होते हैं। अगर आप देखो, इवन दो लिबरलिज्म इक्वालिटी पे भी थोड़ा बहुत फोकस करता है, पर इक्वालिटी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म वालों के लिए इक्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है लिबरलिज्म में। इसलिए जो है आप देखोगे इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर फोकस सोशलिज्म वालों का होगा और लिबर्टी में लिबरलिज्म वालों का। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए फ्रीडम जो टर्म है वो एक्सेप्टेबल है सभी को, लिबर्टी जो टर्म है वो सभी को एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है, आप देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करें कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी डिनोट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, अब देखिए, लिबर्टी या फ्रीडम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है, होनी चाहिए। पर उसमें क्या क्या लिबर्टीज़ हों उस पर सारी डिबेट है। अब क्या क्या लिबर्टीज़ होती हैं पहले हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डायमेंशन ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी के क्या क्या डायमेंशन है। सबसे पहले अगर बात करें तो वो आता है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी क्या है? सिविल लिबर्टी, सिविलाइजेशन से एक वर्ड निकला है सिविल। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और सिविल का मतलब होता है सभ्य। तो एक सभ्य समाज में रहने के लिए, एक सभ्य व्यक्ति होने के लिए जिन राइट्स की हमें आवश्यकता हो उनको कहा जाता है सिविल लिबर्टी। पहली बात। दूसरी बात, वो कौन से राइट्स हैं जो हमको एक सभ्य समाज का नागरिक बनाते हैं? आप जंगल में जाओगे, आप देखोगे कोई पशु बाहर निकला है अपनी गुफा से, तो क्या गारंटी है कि वो शाम को बच के वापस आएगा? कोई गारंटी नहीं है। कोई हिरन बाहर निकलता है तो उसको शेर कभी भी काट के खा सकता है, शिकार कर सकता है। तो क्या वो एक सभ्य समाज हुआ? क्या इंसान उस तरह से रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा इंसानों में ना हो, उससे बचने के लिए जो राइट्स दिए गए हैं उनको हम कहते हैं सिविल राइट्स। उसी लिबर्टी को हम कहते हैं सिविल लिबर्टी। ठीक है,
अब कौन कौन सी वो लिबर्टीज़ हैं जो सिविल लिबर्टी के अंडर में आती हैं? सबसे पहली है फिजिकल फ्रीडम फ्रॉम इंजरी और थ्रेट टू द लाइफ, कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी रीजन के आपको थ्रेट नहीं पहुंचा सकता, आपकी जान को खतरा नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचाता है तो स्टेट वहां पे इंटरफेयर करेगा, उस व्यक्ति को रोकेगा, उसे सजा देगा। हेल्थ एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी, कि आप जहां मर्जी चाहे जा सको बिना किसी डर के। यह है पहला, कि अगर आप बाहर निकलते हो तो आप के पास इतनी लिबर्टी हो कि आप जा सको। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि जंगल में नहीं है पर एक सभ्य समाज में होती है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी ये लिबर्टीज़ हैं ये ऐसे रैंडमली नहीं आई हैं। जिन सब का अगर विकास और इवोल्यूशन देखें तो यूनाइटेड किंगडम से हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो लगभग 13 सेंचुरी के टाइम में वहाँ एक चार्टर ऑफ राइट आता है, उसमें जो है सबसे पहले बात करेगी सिविल लिबर्टी की। अब लिबर्टी आई कैसे? क्योंकि लोगों ने लड़ाई लड़ी कि हमें ये लिबर्टी दीजिए, नियम कानून बनाइए, तो वहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ। दूसरा जो आता है सिविल लिबर्टी में, दैट इज इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड बिलीफ, कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता हो, जिसे हम कहते हैं आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो हम सोचते हैं वो हम एक्सप्रेस कर पाए। तीसरा है प्रैक्टिकल फ्रीडम ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस विद अदर्स इन कंसिडरेशन ऑफ देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे तो वो कर सके, उसको स्वतंत्रता हो, वहाँ स्टेट कोई इंटरफेरेंस ना करे। मतलब अगर सिंपल भाषा में करें तो बिजनेस करने की स्वतंत्रता। ये 3 लिबर्टीज आती हैं सिविल लिबर्टीज में। अब देखिए, जब इंग्लैंड में लोगों को सिविल लिबर्टी मिल गई, यहाँ हम पढ़ थ्योरी रहे हैं पर इसके साथ साथ आप हिस्ट्री से इसको जोड़ सकते हो। हिस्टोरिकली देखें तो जब सिविल लिबर्टी लोगों को मिल गई तो उन्होंने फिर डिमांड उठाई 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में, कि अब हमें एक और अधिकार चाहिए जो है पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का सिंपल से मतलब है आप अपना लीडर खुद चुन सको और खुद भी लीडर बन सको, इलेक्शन में कंटेस्ट कर सको। तो इंग्लैंड में पहले तो मोनैर्की थी, राजा का शासन था। अब राजा का शासन था तो सबसे पहले तो लोग बहुत परेशान थे, राजा मनमर्जी चलाता था, किसी को मार दिया, पकड़ दिया। तो सबसे पहले तो लोगों ने बोला कोई नियम कानून हो, ऐसा ही कोई भी किसी को मार ना सके और हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। जब ये मिल गया तो लोगों ने फिर से आवाज़ उठाई, अब हम अपना लीडर भी खुद चुनेंगे, हम राजा का कहना क्यों माने, वो हम पे रूल करेगा, जिसको हम चुने वो हमारे लिए नियम कानून बनाएगा। तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। एक और चीज़ जो समझने वाली है, किसी भी देश में अगर आप रहें तो सिविल लिबर्टी आपको मिलती है एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के तौर पे। एक इंसान होने के तौर पे आपको मिलती है सिविल लिबर्टी। वहीं पॉलिटिकल लिबर्टी मिलती है आपको एज अ सिटीजन, एक नागरिक होने के तौर पे। ठीक है, मान लो आप इंडिया के सिटीजन हो, जो कि आप में से सभी लोग हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको जो है सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल लिबर्टी दोनों इंडिया में है। पर अगर आप यूएसए या जाते हो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका, वहाँ आपको सिविल लिबर्टी तो होगी एज अ ह्यूमन बीइंग, कि कोई भी आपकी लाइफ को थ्रेट ना पहुँचा पाए, ये सब चीज़ें। पर आपको पॉलिटिकल लिबर्टी यूएसए में नहीं होगी, या कोई यूएसए का व्यक्ति इंडिया में आता है तो उसे सिविल लिबर्टी तो यहाँ होगी पर उसको पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिकल लिबर्टी एज अ सिटीजन ही मिलती है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आई फिर इकोनॉमिक लिबर्टी की बात। इकोनॉमिक लिबर्टी की जो बात है वो हमें मिलती है एज अ वर्कर। सिविल लिबर्टी एज अ ह्यूमन बीइंग, पॉलिटिकल लिबर्टी एज अ सिटीजन, इकोनॉमिक लिबर्टी एज अ वर्कर, कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जिसके लिए आप काम करते हो, वो आपका शोषण ना करे। अब वो लिबर्टीज कैसे काम करेगी? जैसे आप देखो कि यूएस में है कि मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है। मिनिमम वेज क्या है
कि कोई भी व्यक्ति से अगर आप कुछ भी काम कराओ तो इससे कम आप उसको दिहाड़ी नहीं दे सकते हो। कि 1 घंटे का $7 मान लो, शायद लगभग इतना ही है यूएस में, 7-7.5 डॉलर से कम पे आप चाहे कुछ करवाओ, लेबर का काम करवाओ, अच्छा काम करवाओ, ट्यूशन अपने बच्चों का लगवाओ, इससे कम आप दे ही नहीं सकते हो। इसको कहते हैं मिनिमम वेज। इससे क्या होता है, जो गरीब हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा होती है, नहीं तो सारे लोग उनका शोषण कर सकते हैं, पैसे वाले लोग, बिजनेसमैन। ये 3 तरह की मोस्टली लिबर्टीज़ होती हैं। अब जो है, अब यहाँ पे डिबेट कैसे आती है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, एक तरफ है लिबरलिज्म वाले लोग। देखिए, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़नी है, पॉलिटिकल थ्योरी अच्छे से समझनी है, तो आइडियोलॉजी वाला जो चैप्टर है, आइडियोलॉजी का जो टॉपिक है, लिबरलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, सोशलिज्म हो, वो सब आपको अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको आइडियोलॉजीज़ नहीं आती है। तो लिबरलिज्म वालों का ज़्यादा फोकस रहता है सिविल लिबर्टीज़, पॉलिटिकल लिबर्टीज़। जो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म वाले हैं वो कहते हैं ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है, पर इकोनॉमिक लिबर्टी भी है। मार्क्सिज्म वालों का पॉइंट है कि मान लो पॉलिटिकल लिबर्टी को आप इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, चलो ठीक है, आपने किसी मजदूर को, किसी गरीब को बोला कि भाई तुम्हारे पास वोट देने का भी अधिकार है और तुम खुद भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, ये अधिकार आपने दे रखा है उसे, तो क्या वो गरीब व्यक्ति सच में प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? नहीं। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं शाम को क्या खाऊंगा, उसके पास उसके पैसे नहीं हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? तो वो फोकस करते हैं ज़्यादा इकोनॉमिक वाले पे या इक्वेलिटी पे। समझ में आया आप लोग को? तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। अब है इस पे डिबेट्स की बात करते हैं। देखो, लिबर्टी पे जो डिबेट्स हैं वो लिबरलिज्म वालों की ही हैं। तो जिसने लिबरलिज्म समझा है वो उन डिबेट्स को ईजिली समझ पाएगा। सबसे पहले तो अगर बात करें अर्ली डिबेट्स क्या थी, तो अर्ली डिबेट वही थी जो अर्ली लिबरलिज्म था। जो नेगेटिव लिबरलिज्म था वो बात करता था मिनिमल स्टेट की। तो उनका मानना था कि केवल वो ही लिबर्टीज़ हमें चाहिए, हमारे लिए लिबर्टी का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस बाय स्टेट। स्टेट हमारी ज़िंदगी में कोई इंटरफेरेंस ही ना करे, वही हमारे लिए असली स्वतंत्रता होगी। पर इसमें एक कमी थी, जब स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं करता तो अमीर जो है वो गरीबों का बहुत शोषण करेंगे। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट आया वेलफेयर स्टेट का, जो कि पॉजिटिव लिबरलिज्म के अंदर आता है। अब पॉजिटिव लिबरलिज्म कहता है कि अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर ना करे तो अमीर गरीबों का शोषण करते रहेंगे, जो कि हुआ भी वेस्ट में जब नेगेटिव लिबरलिज्म में मिनिमल स्टेट वाला था। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि जो स्टेट है वो इंटरफेरेंस करेगा लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, और जगह नहीं। कैसे कि मान लो कोई गवर्नमेंट स्कूल खोला कि गरीब जो है वो स्कूल जा सके। इससे क्या होगा कि जो गरीब है, मजदूर है, उसका भी बेटा स्कूल जाएगा और उसको मौका मिलेगा ज़िंदगी में गरीबी की साइकिल तोड़ने का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने ताकि गरीब भी इलाज करा पाए। ये कहता है वेलफेयर। तो इंटरफेयर तो करना है पर वेलफेयर वाले में। तो एक तरफ तो मिनिमल स्टेट वाले हैं जो कहते हैं कि भाई स्टेट इंटरफेयर ही ना करे, जीरो करे। एक तरफ है वेलफेयर वाले जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस करें, पूरी तरह से नहीं। ये इंटरफेरेंस नहीं कर सकता स्टेट कि आपको क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना खाना है, नहीं। पर इंटरफेरेंस इतना कर सकता है कि गरीबों की लाइफ को थोड़ा ऊपर उठाए। उनको अमीरों के बराबर तो नहीं पहुंचाया जा सकता ऑब्वियसली, पर उन्हें मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में। ये है लिबर्टी पे अर्ली डिबेट। अब अर्ली डिबेट, चूंकि जो अर्ली लिबरलिज्म था नेगेटिव और पॉजिटिव वो था, पर प्रेजेंट वाली जो डिबेट है वो डिबेट है पूरी न्यू लिबरलिज्म की। ठीक है, न्यू लिबरलिज्म जिसमें नॉजिक, हेग और सबसे इंपॉर्टेंट है आइजा बर्लिन, जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है,
जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। CUT PG पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसमें कि GNU से PhD कर रहे टीचर पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस से ही। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, और अगर आप नेक्स्ट क्लास लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।